शामली से बड़ी खबर, जहां पर 20 जनवरी को हुए एनकाउंटर में घायल यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस पर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। सीएम योगी ने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया है। गृह जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद सुनील कुमार के नाम पर करने की घोषणा की गई है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। आपको बता देते हैं कि शामली में मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर किया था। कुख्यात ये बदमाश चारों को ढेर करके बड़ी सफलता एसटीएफ ने अपने झोली में ली थी, लेकिन इस दौरान एक इंस्पेक्टर जिनका नाम सुनील कुमार था वो घायल हो गए थे। 3 गोलियां उन्हें लगी थी, अस्पताल में भर्ती कराए गए थे और अब बड़ी जानकारी, इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं परिवार के प्रति। तो एसटीएफ के हाथ ये बड़ी सफलता लगी। चौतरफा एसटीएफ की तारीफ की गई। बहुत ही कम समय में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 4 बड़े बदमाश जिनके ऊपर कई हत्याओं के मामले थे, इनको धर दबोचने की कोशिश, लेकिन एनकाउंटर के दौरान ये ढेर कर दिए गए। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई थी। इंस्पेक्टर सुनील घायल हुए थे, जिन्हें 3 गोलियां लगी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और आज मैं आपको जल मार्ग से महाकुंभ की हर एक दिव्य और भव्य तस्वीर दिखाऊंगी। आपको बताऊंगी क्या कुछ यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और कैसे आस्था में लोग सराबोर नजर आ रहे हैं। तो हर एक तस्वीर आपको आज मैं जल मार्ग से दिखाऊंगी। तो आपको पहले थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये किला बना हुआ है। ये किला कहते हैं अकबर ने बनवाया था और उसके बाद में ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं इसे अक्षय वट कहते हैं, अक्षय वट। और कहते हैं कि जब प्रलय आई और सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन ये अक्षय वट जब से लेकर आज तक यूं ही है। अब सरकार ने इसे खोल दिया है, आम जनता भी यहाँ पर जा सकती है और जब लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं, अक्षय वट के दर्शन भी करते हैं। मेरे साथ में सर्वेश जी भी मौजूद हैं। सर्वेश जी, थोड़ा सा हम हिस्ट्री अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अकबर ने इस किले को बनवाया और कैसे उस वक्त कुंभ को रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अक्षय वट था, यहाँ पर लोग दर्शन करते थे, लेकिन ये किला बनने के बाद कई बार ऐसे मौके आए जब बार बार इस अक्षय वट को काटा गया, लेकिन अपने आप चूंकि इसका कभी नष्ट नहीं होता ये, तो बार बार ये निकल आता था पेड़। और ये बहुत सालों तक, चूंकि देश की आजादी के बाद ये सेना के कब्जे में किला रहा, तो ये बंद था। लेकिन 2019 के कुंभ के पहले, चूंकि केंद्र में मोदी सरकार थी, प्रदेश में योगी सरकार थी, तो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की पहल पर यह आम जनता के लिए खोला गया। और इस बार 2025 के महाकुंभ में यहाँ पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अक्षय वट भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं, जरा उधर की तस्वीरें दिखाइए। वो जो सामने आप देख रहे हैं ये है वीआईपी घाट और यहाँ पर जो भी वीआईपी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ से बोट के जरिए वो पहुंचते हैं और संगम में जाके आस्था की डुबकी लगाते हैं। कई बड़ी हस्तियां हमने देखा इस वक्त यहाँ पर पहुंची, जया किशोरी से लेकर साधु संत और बड़े बड़े जानकारी तो ये भी है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो सर्वेश जी, ऐसे में वीआईपी घाट पर क्या चाक चौबंद व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, वीआईपी घाट की अगर बात करें तो वीआईपी घाट पे जल पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डीप डाइवर्स है,
तमाम यहाँ पर बोट्स हैं। इसमें मैं बताऊं प्रयागराज मेला प्राधिकरण की बोट्स हैं, इसके अलावा जल पुलिस की बोट है और तमाम अन्य यहाँ पर जो गवर्नमेंट की बोट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जरिए जो आप पीछे देख सकते हैं जहाँ पर संगम है, जहाँ पर वो पताकाएं नजर आ रही हैं, वो संगम का क्षेत्र है। वहाँ पर वीआईपी जेटी लगी हुई है जहाँ पर भी वीआईपी मेहमान आते हैं उन्हें त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है और उनको एक प्रोटोकॉल देते हुए जो सरकार का है उसके तहत उनको ले जाया जाता है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लोग काफी ज्यादा खुश हैं। मेरी भी कई लोगों से बात हुई। लोगों का कहना है कि जो तैयारियां की गई हैं वो अपने आप में बेहद खास है। यहाँ पर शौचालय से लेकर पानी की सुविधा, रहने की सुविधा, हर एक सुविधा और जो मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। जरा उधर एक बार नजर डालिए। 18 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ से लेकर आप वहाँ तक जब नजर डालेंगे तो सिर्फ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। ये भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हर एज ग्रुप के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई यहाँ पर पहुंचा है बड़ी ही आस्था के साथ में। और संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद में लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और ये जो नाव आप देख रहे हैं, नाव, यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो। लाइफ जैकेट देखिए, आप जिनको भी देखेंगे सभी लोगों ने लाइफ जैकेट यहाँ पर पहनी हुई है और प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी इसको लेकर जारी की गई है। इसके अलावा फिटनेस भी टाइम टाइम पर बोट की चेक की जा रही है और साथ ही स्नान को लेकर भी खास इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और तमाम उपकरण इस बार मंगाए गए हैं। जैसे अंडर वाटर ड्रोन पहली बार यहाँ पर महाकुंभ में इस्तेमाल किया जा रहा है जो 100 मीटर तक के दायरे में करीब यहाँ पर आ सकता है, तो नीचे की पूरी वीडियो फुटेज भेज सकता है। तो ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है। और खासतौर पर जो बोट है, आप देख रहे होंगे कि इन बोट्स पर जो भी लोग बैठे हैं, जो श्रद्धालु बैठे हैं, उनको एक लाइफ जैकेट पहनाई गई है। ये सुरक्षा के लिए ही पहनाई गई है कि अगर पानी में लहर उठती है, किसी तरह से डिसबैलेंस होती है नाव, तो उस पे लोगों की सुरक्षा हो सके, कोई डूबे ना और समय रहते लोगों को बचा लिया जाए। तो यहाँ आना, बोटिंग करना, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं। तो ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा है यहाँ पर। तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर न केवल लोग आस्था से, श्रद्धा से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, बल्कि यहाँ का जो अनुपम सौंदर्य है उसको भी निहारते हैं। जो यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स हैं जो कि यहाँ आकर 7 समंदर पार से हजारों किलोमीटर, हजारों मील की दूरी से यहाँ पर आकर यहाँ पर रहती हैं, उनके साथ भी अटकेलियां करते हैं, उनको भी यहाँ पर देखते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर बदला नजारा इस बार महाकुंभ में देखने को मिल रहा है और अभी ये 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक इसी तरह से चलने वाला है। यहीं पर कहते हैं कि गंगा और यमुना का मिलन हुआ था। हालांकि सरस्वती, जब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि सरस्वती नदी नजर नहीं आ रही, तो इसको लेकर लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब यहाँ पर भूकंप आया तो जो सरस्वती नदी का पानी था वो गंगा नदी और यमुना नदी में मिल गया था, इसलिए वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप यहाँ से नजर आप डालिए, आपको गंगा और यमुना ये बेहद स्पष्ट नजर आएगा, दोनों ही नदियों का पानी। और दूर दूर से लोग आते हैं इसी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इस यही वजह है कि लोग यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। हर प्रदेश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो न केवल वो बताते हैं कि क्या श्रद्धा है माँ गंगा के प्रति, माँ यमुना के प्रति, एक भागीरथ प्रयास जो भागीरथ ने किया था, शायद वो सभी यहाँ पर आते हैं, खुद के मोक्ष की कामना करते हैं, अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं और उसी कामना को लेकर हर कोई यहाँ पर खींचा चला आ रहा है मंदिर। बिल्कुल, और यही एक वजह है कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जरा इधर से भी आप नजर डालिए, यहाँ पर भी घाट बनाए गए हैं, इधर से, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं